हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में तो आपने सुना होगा। आपने दोस्तों अपने घर में इन्वर्टर और बैटरी का जरूर यूज किया होगा। इन्वर्टर के नीचे बैटरी हम तब यूज करते हैं जब हमें बैटरी बैकअप की जरूरत हो। मान लीजिए आपके सोलर पावर जनरेशन नहीं हो रही है और आपके घर में मेन ग्रिड सप्लाई भी नहीं है, तो उस टाइम जब हमें अपने घर का लोड चलाने की जरूरत होती है तो उस टाइम पे हम अपने घर का सारा लोड जो है वो इन्वर्टर की मदद से अपने बैटरी स्टोरेज सिस्टम से चलाते हैं। तो इसी सिस्टम को जब हम लार्ज स्केल पर ले जाते हैं, यानी कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जाते हैं, तो इसका जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होता है ये बड़े लेवल पर हो जाता है, यानी कि 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 5 मेगावाट, इस तरह से। इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों आपको पूरी सेफ्टी मिल जाती है। दूसरा, ये टच पैनल होता है, तो कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम होगी या कोई भी अगर दिक्कत होगी तो अलार्म के थ्रू आपको पता चल जाएगा, और टच पैनल होने के कारण वो नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको शो हो जाएंगे। BESS के अंदर जो बैटरी यूज होती है वो लिथियम बैटरी यूज होती है, जो कि हमें मैक्सिमम इफिशिएंसी के साथ में ज्यादा बैटरी बैकअप देती है। तो BESS दोस्तों कुछ ऐसे काम करता है कि आप इसे सोलर पावर से या फिर ग्रिड से इसको चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप अपनी पावर को स्टोर करके रख सकते हैं, और डिस्चार्जिंग की जब आपको जरूरत पड़े, यानी कि आपको अपना लोड जब बैटरी बैकअप के ऊपर चलाना हो, तो वहां पर आप इसका बैटरी बैकअप यूज कर सकते हैं। और BESS कहां पर यूज होता है, तो दोस्तों अगर आपको लार्ज स्केल पर, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है या फिर आपका कमर्शियल कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जहां पर आपने बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगवाया हुआ, वहां पर आप BESS का यूज कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने DG लगवाया हुआ है और आप डीजल के खर्चे से परेशान हो गए। दूसरा, डीजल लगवाने के ये भी नुकसान होते हैं कि वो एयर पोल्यूशन भी करता है, दूसरा ध्वनि प्रदूषण भी करता है, क्योंकि जब डीजी चलता है तो उसकी इतनी ज्यादा आवाज होती है कि उसके आसपास में कोई भी आदमी बातचीत नहीं कर पाता है और एक इरिटेटिंग का माहौल वहां पर हो जाता है। तो डीजी को रिप्लेस करने के लिए ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगवाया जाता है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन इसमें आपको एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद में आपको लगभग 25 से 30 साल तक ना कोई डीजी का झंझट रखना है, ना ही कोई स्टोरेज सिस्टम का झंझट रखना है। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के कुछ मेन पार्ट की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों लिथियम बैटरी यूज होती है। दूसरा, इसके अंदर स्मार्ट BMS होता है जो कि आपकी बैटरियों के अंदर इंक्लूड होता है, और एक इसके अंदर मास्टर BMS भी होता है जो कि आपकी सेफ्टी वगैरह को कंट्रोल करता है। दूसरा, इसके अंदर एक चार्ज कंट्रोलर भी होता है, कूलिंग सिस्टम भी होता है, कंट्रोल पैनल भी होता है, सेफ्टी वगैरह के भी काफी सेफ्टी प्रोटेक्शन इसके अंदर मिलती है। और BESS के टाइप के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कुछ 4 टाइप का होता है, जैसे कि रेजिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया और इंडस्ट्रियल हो गया। दूसरा, एक टेलीकॉम और EV BESS भी होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि टावर होते हैं वहां पर DG लगा होता है, तो वहां पर अगर आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाना है तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको चार्जिंग स्टेशन खोलना है या फिर आपके एरिया में कहीं चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है और वहां पर बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है और वहां पर आप सोलर सिस्टम यूज करना चाहते हैं, देन वहां के लिए भी ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस्ट होने वाला है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगवाने के फायदों की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 24 घंटे पावर बैकअप मिलता है और पूरा 100% पावर बैकअप मिलता है, और बिजली बिल आपका बहुत कम हो जाता है। दूसरा, सोलर से जो पावर जनरेशन होती है उसका आप 100% यूज कर सकते हैं। दूसरा, सबसे मेन चीज कि इससे कोई भी एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होता है। और अगर आपको फैक्ट्री के लिए या हॉस्पिटल के लिए या फिर लार्ज स्केल पे सोलर सिस्टम लगवाना है और वहां पर आपको बैटरी बैकअप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, देन वहां के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। उसके बाद में आपको कम से कम 25 से 30 साल तक बैटरी सिस्टम की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन में आपका सोलर पावर जनरेशन करेगा और वो आपके लोड को भी चलाता रहेगा और साथ में अपने ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को भी चार्ज करता रहेगा, और रात के समय के लिए आपका लोड जो है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर आराम से चल जाएगा। दिन में फिर यही सेम चीज रिपीट होती रहेगी, तो ऐसे ये 25 से 30 साल तक आराम से आपका चल जाएगा। ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हमारा 5 किलोवाट से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने ज्यादा लार्ज स्केल के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जरूरत है। तो अगर दोस्तों आपको भी अपने हॉस्पिटल, फैक्ट्री या फिर EV चार्जिंग स्टेशन, शॉप, ऑफिस कहीं के भी लिए अगर आपको एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की जरूरत है तो वहां के लिए आप इस BESS को यूज कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, ना आपको बिजली बिल का झंझट रखना पड़ेगा, ना आपको DG की जरूरत पड़ेगी, ना आपको डीजल के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा। तो एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, उसके बाद आपका 20 से 25 साल तक का बिजली का खर्चा जो है ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बचा देगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।